एकदम बेचैनी है। हाँ चलो थोड़ा। मेरे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या होगा? हमारी पत्नी और हमारी बहन मरी हुई है और मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, रुक रहा था, इसीलिए लफड़ा पूरी तरीके से योगी जी को तो मैं कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें एक शख्स ने अपनी वाइफ को खोया। जरा सोचिए वो क्या सोच के अपने घर से निकला होगा कि आज हम इस महाकुंभ में नहाएंगे और हम पुण्य के प्राप्ति बनेंगे, और आज उसको ये महाकुंभ भूला जाएगा जहाँ उसने अपनी साथी को छोड़ दिया। ऐसे कितने परिवार है जो वो हो गए। योगी जी पूरी तरीके से फेलियर है। मोदी जी और योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। आई है जो एम्बुलेंस के पास भेज दी गई है, लेकिन उनको डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं इशू किया गया है क्योंकि क्लेमेंट नहीं हो सके। वो वहां पे घोषणा कर दिया कि 25 लाख रुपया में प्रत्येक जो हमारे पूर्वज, जो हमारे घर के लोग, जो हमारे जो बुजुर्ग वहां गए थे जिनका देहांत हो गया, 25 लाख रुपए का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि 30 लोगों की देहांत हुआ है, ऑफिशियली 30 लोगों का बोला जा रहा है, 60 लोग ऑफिशियली बताया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। की सरकार इसको अगर इवेंट के रूप में नहीं लेती तो शायद ये घटना। प्रशासन, अभी आप पूछ रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि वहाँ कहा गया कि प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं। प्रशासन किसकी है? सरकार किसकी है? मैं डंके की चोट पे कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार इसको इस्तीफा देंगे नहीं। बीजेपी में हमने नहीं सुना कि आज तक किसी ने इस्तीफा दिया है। उनको पब्लिक को मार कर भगाना पड़ेगा और पब्लिक सब समझ गई है। आने वाले इलेक्शन में इनको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रचार पूरे भारतवर्ष में नहीं, टीवी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको बड़ा इवेंट का रूप दे दिया गया, और जिन लोगों को इस भीड़ को संभालने की जिम्मेवारी थी वो लोग खुद ही कुंभ के मेले में स्नान करने से लेकर उसका प्रचार करने में व्यस्त थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त इनको 3 दिन पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि इतनी बड़ी पब्लिक कुंभ मेले में उपस्थित हो चुकी है, इनको दूर में ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में आज गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और गांधी जी के आदर्शों को याद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में गांधी जी के आदर्शों को याद कर रहे हैं। कई सारे साथी हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथी हैं और वो लोग लगातार अपनी बात रखेंगे। पार्षदा है, पूर्व पार्षदा श्वेता इंदुरिया जी, श्याम नारायण सिंह जी है, और इन दोनों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर गांधी के आदर्शों की बात हो रही है और जिस तरह से प्रयागराज के कुंभ में जो घटना हुआ किसकी विफलता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। श्याम नारायण जी, सबसे पहले कि कुंभ में एक बड़ी घटना हो गई। योगी जी कह रहे थे, भाजपा के लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ भी आएंगे तो हम संभाल लेंगे, मगर यहाँ 20-22 करोड़ में ही वो संभाल नहीं पाए। तो किनकी जिम्मेदारी है ये? निश्चित रूप से उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कुंभ तो हर 12 बरस बाद होता ही है, लेकिन इस बार इसको इवेंट के रूप में बदल दिया गया है। बहुत बड़ा प्रचार पूरे भारतवर्ष में नहीं, टीवी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको बड़ा इवेंट का रूप दे दिया गया, और जिन लोगों को इस भीड़ को संभालने की जिम्मेवारी थी वो लोग खुद ही कुंभ के मेले में स्नान करने से लेकर उसका प्रचार करने में व्यस्त थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त इनको 3 दिन पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि इतनी बड़ी पब्लिक कुंभ मेले में उपस्थित हो चुकी है, इनको दूर में ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ रह के भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दुर्गा पूजा भी एक त्योहार है जो 5 दिन चलता है, ऐसे त्योहार को हम लोग भी कंट्रोल करते हैं। ये भाजपा की सरकार इसको अगर इवेंट के रूप में नहीं लेती तो शायद ये घटना नहीं घटती। जो लोगों की मृत्यु हुई है, हम सारे भारतवर्ष के लोग नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाओं का दुखद अनुभव करता है। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का दोस्त जरूर बिछड़ा है, उन लोगों की आत्मा को शांति मिले, इतना ही कहना चाहता हूं। प्रशासन का फेलियर बता रहे, सरकार का फेलियर नहीं। अच्छी बात, सरकार के लिए प्रशंसना है, और फेलियर जो है प्रशासन का फेलियर है। ऐसा है कि प्रशासन और शासक, राजनेता, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रशासन और शासन दोनों जब मिलते हैं तभी किसी काम को अंजाम दिया जाता है, और ये बात को एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ के न प्रशासन झुक सकता है, न शासन करने वाले इसके अलग रह सकते हैं। ये समझाने की बात है। गांधी का आज पुण्यतिथि है, गांधी जी को आज भी कई लोग गाली दे रहे हैं, कहते हैं गोडसे ने जो किया सही किया। नेशन ऑफ फादर,
राष्ट्र के पिता के नाम से हम लोग उनका सम्मान करते हैं। 1-8% ऐसे लोग हैं जिनको गोडसे की नीति याद आती होगी। हम लोग तो भैया गांधी के समर्थक हैं, और हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान गांधी जी का समर्थक है, था और रहेगा। ठीक है। मैडम है तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है, पूर्व पार्षदा रह चुकी हैं। ये है कि आज गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो गांधी के क्या आदर्शों को आप मानते हैं, क्या आदर्श उनका अच्छा लगता है जिसको जीवन में फॉलो करना चाहिए? गांधी जी को तो देखिए भारत देश का राष्ट्रपिता बोला जाता है। पिता के तो आदर्श ही आदर्श होता है। बच्चे तो पिता के आदर्शों पे ही चलते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि वैष्णव धर्म को तेने कहिए, पीर पराई जाने ने। हर शख्स को इसमें वैष्णव संबोधित में हिंदू ही नहीं है, इसमें सब मनुष्य वर्ग के लिए कहा गया, इंसानों के लिए कहा गया है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो दूसरे की तकलीफ, दूसरे को दुख को समझता है, वो सही मानने में इंसान है। तो हमारे राष्ट्रपिता है, पिता तो हमेशा सम्मानित होते हैं, पूजनीय होते हैं, और पिता के आदर्शों पे बच्चों को चलना चाहिए। कुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई, कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब? पूरी तरीके से प्रशासन। अभी आप पूछ रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि वहाँ कहा गया कि प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं। प्रशासन किसकी है, सरकार किसकी है? मैं डंके की चोट पे कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार इसके लिए दायी है। आज आप टीवी में देख रहे होंगे, जब वीआईपी आ रहे हैं तो उनके लिए अलग गेट खोले गए, और जब एक आम नागरिक, आम घर के बच्चे, आम घर की माताएं, जब हमारे भारत देश के वासी वहां पे गए तो उनके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? आज गंगा सागर कुंभ मेले से कम नहीं है। आकर मैं बोलना चाहूंगी आज आपके चैनल के माध्यम से उन बीजेपी के नेताओं को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आकर देखिए, गंगा सागर महाकुंभ से कम नहीं है। लेकिन हमारी ममता बनर्जी ने किस तरीके से उसको सजाया था, किस तरीके से प्रशासन वहां पे सक्रिय था, मेडिकल से लेके औरतों के चेंजिंग रूम से लेके घाटों की सफाई से लेके हर चीज 1 सेकंड में उपलब्ध थी। तो जब हम गंगा सागर, एक प्रांत पश्चिम बंगाल में रह के हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब गंगा सागर को संभाल सकती है, तो महाकुंभ को क्यों नहीं संभाला जाता? इसीलिए नहीं संभाला जा सकता क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं ये डिंगेबाज है। इनसे सिर्फ बातें करवा लीजिए। योगी जी का फेलियर है पूरी तरीके से। योगी जी को तो मैं कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें एक शख्स ने अपनी वाइफ को खोया। जरा सोचिए वो क्या सोच के अपने घर से निकला होगा कि आज हम इस महाकुंभ में नहाएंगे और हम पुण्य के प्राप्ति बनेंगे, और आज उसको ये महाकुंभ भूला जाएगा जहां उसने अपनी साथी को छोड़ दिया। ऐसे कितने परिवार है जो वो हो गए। योगी जी पूरी तरीके से फेलियर है। मोदी जी और योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अशोक ओझा जी है, तृणमूल कांग्रेस के साथी है। सर ये है कि आज पूरे देश भर में गांधी के आदर्शों को फॉलो की बात हो रही है। आप लोगों ने सभा बुलाई, कल कुंभ का इतना घटिया, मतलब इतना दर्दनाक घटना हो गया, तो क्या सोच रहे, कैसे देख रहे इस घटना को? और भाजपा कह रही कि हमारी फेलियर नहीं, प्रशासन की फेलियर। देखिए 142 साल के बाद में कुंभ आया, और इस कुंभ से हम लोग की आस्था, 150 करोड़ जनता की आस्था जुड़ी हुई है, और इस आस्था को बेचने की चेष्टा की गई। विगत 1 सालों से दिखाया जा रहा है कि कुंभ के लिए प्रशासन और ये यूपी की गवर्नमेंट चेष्टा कर रही है, लेकिन कल मौनी अमावस्या जो इस कुंभ का सबसे बड़ा स्नान का दिन था, उस दिन दो बार हुआ। एक बार नहीं, एक बार 10:30 बजे और एक रात में 2:30 बजे, 2 बार वहां भगदड़ में। और देखिए सबसे अफसोस की बात है कि दुर्घटना हुई। मैं मानता हूं कि प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हुआ, लेकिन उसके बाद में प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था, पश्चिम बंगाल में 2 ऐसे फेल्यूर हो गया। वहां केवल वीवीआईपी पासेस इशू किया गया, और वीवीआईपी को दिखाने के लिए ये कुंभ का जो ये कल जो इतनी बड़ी घटना हुई है, कल हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी ने यही कहा, जो वहाँ पे मठ के जो मठाधीश है वो भी यही कहे कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट। कल मैं नमन करना चाहूँगा हमारे उन साधु संतों को जिन्होंने कल कुंभ के दिन में अपने स्नान को, जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि सर्वप्रथम हमारे नागा साधु और जो मंडल के जो हमारे साधु संत हैं वो स्नान करते हैं, उसके बाद हमारे जनरल पब्लिक करते हैं। उन्होंने जब ये ऐसे घटना को सुनी तो उन्होंने तत्काल स्थगित कर दिया कि लाखों साधु महात्मा जब इस रास्ता में आ जाएंगे तो और भगदड़ होने की संभावना है। जब प्रशासन ने जगह को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद हमारे साधु महात्मा लोग वहां पर गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल का जो कुंभ का जो हुआ, ये टोटल फेल्योर हुआ, और फेल्योर का कारण केवल मार्केटिंग है।
जो यूपी गवर्नमेंट योगी की सरकार ने केवल मार्केटिंग की। चाहता हूँ कल का जो कुंभ का जो हुआ ये टोटल फेल्योर हुआ, और फेल्योर का कारण केवल मार्केटिंग है, जो यूपी गवर्नमेंट योगी की सरकार ने केवल मार्केटिंग की। आड़ में वो सियासत सेक रहे थे, जो कुंभ की घटना हुई उससे पहले उसके आयोजन को एक पॉलिटिकल रंग दे दिएगा, पार्टी का कार्यक्रम बना दिया गया। ये कुंभ को उन्होंने कुंभ नहीं रखा, ये बीजेपी की पवित्र स्नान, बीजेपी का अपना स्नान कर दिया था, लेकिन ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। ये सैकड़ों हजारों वर्षों से स्नान हो रही है, केवल उन्होंने मार्केटिंग किया और उस जगह को मार्केटिंग। आप पता करिए कि लाख लाख रुपया में टेंट दिया गया। आप वो टेंट क्यों दिए? आप वो टेंट नहीं देकर वहां पर लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने वहां पर कमर्शलाइज कर दिया। आपने जिस तरीके से किसी टाइम में मुगलों ने जजिया कर लगाया था, उस तरीके से आप लोगों ने ये कर लगाया और लाखों रुपया में टेंट को बेचा। आज जो हम योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, अखिलेश जी ने कहा। देखिए वो इस्तीफा देंगे नहीं, बीजेपी में हमने नहीं सुना कि आज तक किसी ने इस्तीफा दिया है। उनको पब्लिक को मार कर भगाना पड़ेगा और पब्लिक सब समझ गई है। आने वाले इलेक्शन में इनको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं तहे दिल से यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वे जो लोग जो कल मर गए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको श्रद्धा सुमन मिले और उनको शांति मिले और उनके परिवार को यह दर्द सहने की शक्ति मिले। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।